मैथमेटिक्स की मैजिकल दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर एंड फैकल्टी राम प्रजापति। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मेरे साथ आज का क्लास। अब आता है अपना आ गया प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन गिवन लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, ये हम कर लेंगे फटाक से। ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स ऑफ दिस एंड ड्रॉ देयर एंगल बाइसेक्टर, ये दूसरा क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ द ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, ये भी तीसरा होगा। ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसको भी देखेंगे। और मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन देयर डिफरेंट प्लेसेस इन देयर सिटी। अ टॉय शॉप इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री हाउसेस। विच जोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस, एक्सप्लेन योर आंसर। तो तीन, अब इसको कौन सा रहेगा, एक ट्रायंगल रहेगा। वो 3 पीपल्स हैं, मैथिली, शैला एंड अजय। वो 3 डिफरेंट प्लेसेस पे रह रहे हैं। ओके, तो हमें एक ऐसा प्लेस चाहिए जो सभी से इक्वी डिस्टेंस हो। वह क्या होगा, वह उसका सेंटर रहेगा। उसका सेंटर रहेगा मतलब सर्कम सेंटर रहेगा, जहाँ से जैसे वो शॉपिंग टॉय शॉप है, सबके घर से इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सभी के घर को ट्रायंगल एक बना दोगे और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे। जो साइड बनेगा, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वह ऐसा पॉइंट रहेगा जो सभी के घर से इक्वी डिस्टेंस रहेगा। उसे आप क्या बोलोगे, सेंटर। वह हमारा सर्कम सेंटर रहेगा। तो 100% सबको इक्वल डिस्टेंस रहेगा टॉय शॉप पे पहुँचने के लिए। ठीक है, ऐसा। तो हमारे 5 क्वेश्चंस करने हैं। आइए फटाफट हम लोग इसको ड्रॉ कर दे अपने बोर्ड पे, जिससे कि आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाए और अपने आपका होमवर्क मिल जाए, आप प्रैक्टिस कर सको। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पे है। ओके, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे हमेशा के लिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 है। फर्स्ट देखो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ्स जो भी है एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो 5.3 सेंटीमीटर है ये। ऐसा जब कीजिए कि BC इज लाइन सेगमेंट ऑफ मेजरमेंट 5.3, ये आपका 5.3 सेंटीमीटर का आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको हमें क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप अपना जो अभी भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो ऐसा रखिए अपना डिवाइडर और मोर देन हाफ लीजिए। मोर देन हाफ एक आर्क ऐसा कट कर दीजिए। ठीक है, अब वैसी मेजरमेंट का आप नीचे भी कट करना है। अब सेम मेजरमेंट का आप ऐसा और ऐसा ड्राइंग कर दोगे और इसको जब ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा, अरे लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। ठीक है, तो मोर देन हाफ ले करके नीचे एक आर्क और ऊपर भी ऐसा आर्क। ठीक है, अब जरा आप अपना पोजीशन चेंज कर दीजिए, आप सी पे आ जाइए। ऐसा एक आर्क, ऐसा आर्क कट कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो आप ऑन ज्वाइनिंग वी गेट द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स कट द गिवन लाइन सेगमेंट BC लेट द पॉइंट M। ठीक है, इस तरीके से आप उसको, अब ये जो समझिए कि ये पॉइंट है ए M T और S। तो T और S क्या है, लाइन सेगमेंट TS इज द, या लाइन TS इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड डिवाइडिंग द गिवन लाइन सेगमेंट BC इनटू इक्वल पार्ट्स, दैट इज BM इज इक्वल टू MC। क्लियर, ड्रॉ कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा। चलिए एक और मैं बता देता हूँ, किसका बताऊँ, 6.7। अगर मैं एक का समझिए कि QR लाइन सेगमेंट है, इसका मेजरमेंट है 6.7 सेंटीमीटर। 6.7 सेंटीमीटर, ये आपका था 5.3 सेंटीमीटर। ओके, तब जब आप क्या करो, एक मोर देन हाफ लो यहाँ से और एक ऐसा आर्क बना दीजिए और सेम नीचे भी, और इधर जाइए, ऐसा मोर देन हाफ कर दीजिए एंड ज्वाइन these 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट अ पॉइंट M। लेट द पॉइंट M इज़ द मिड पॉइंट। तो M क्या होगा, अगर आप मेजरमेंट करोगे तो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QR। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन है, जिसे आप क्या बोल रहे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट QR इनटू इक्वल पार्ट्स। कौन सा, QM इज इक्वल टू MR, और मान लीजिए T है और ये आपका L है। सो एंगल TMQ इज इक्वल टू एंगल TMR
ईच ऑफ 90 डिग्री कितना रहेगा, ईच ऑफ 90 डिग्री। ये आपका एंगल क्या है 90 डिग्री और ये आपका कितना है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसा आप ड्राइंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। 105 है फर्स्ट एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 105 कैसे रहेगा ऐसा। चलिए मैं अभी अपना ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया फर्स्ट, मतलब एंगल का सब आपका एंगल ऐसा रहेगा रफली, आप पहले रफली बनाओगे। अरे आपका 105 लगभग ऐसा रहेगा 105, दिस वन इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो 105 का कोई एंगल आप ड्रॉ कर दीजिए ऐसा। 105 आपका 105 हो गया। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। सो वी गेट ए ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपका एंगल, दिस वन इज एंगल, द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज 105। ठीक है, तो अब आपको इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बहुत सिंपल है, देखो आप अपना डिवाइडर यहाँ रखिए और एक कोई आर्क ऐसा ड्रॉ कर दीजिए ऐसा। पिन को पुट द पिन एट पॉइंट क्यू, जहाँ पे हमको एंगल, जिस एंगल का हमें, जिस मतलब जो वर्टेक्स है एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्यू, जहाँ पे हमको जिस एंगल को हमें डिवाइड करना है। ओके, तो वहाँ पे रखना है और एक किसी भी मेजरमेंट का एक आर्क कट कर देना है, एक आर्क ऐसा ड्रॉ कर देना है। एंड दिस आर्क इंटरसेक्टिंग द आर्म्स ऑफ द एंगल। देखो क्यू आर एंड क्यू पी आर आर्म्स ऑफ एंगल क्यू। ओके, डिवाइडिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, समझिए कि एम और एन, एम और एन पर डिस्टिंक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट एम एंड एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर अपना आर्क रखिए और ये जो एम एन है, एम एन का मोर देन हाफ, उसी से ज़्यादा लेकर के एक ऐसा आर्क बनाइए सामने, और उसी रेडियस का इधर से इस साइड, एंड साइड से एंड पॉइंट रख करके एक आर्क कट कर दीजिए। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझो कि बी क्यू टी, क्यू टी इज़ द रे, क्यू टी एक रे है, रे क्यू टी क्या है। अब जब इसको आप मेज़रमेंट करोगे तो 100% इसका आधा रहेगा। ओके, इसका आधा क्या होता है, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ओके 2 2 ज़ा 52.5। ओके, इसका मेजरमेंट क्या रहेगा 52.5 डिग्री और इसका मेजरमेंट रहेगा 52.5 डिग्री। क्लियर, तो क्यू टी क्या होगा, क्यू टी इज़ द रे डिवाइडिंग द गिवन एंगल पी क्यू आर इन 2 इक्वल पार्ट्स। उसको बाइसेक्ट कर दिया कि इसको एंगल को। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, आप हमारे साथ करते रहिए, आप अपने पास पेज रखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा आप कीजिए, वैसा आपने किया होगा, ऐसा कोई तो डाउट नहीं हमको, आपको आता है, लेकिन रिवाइज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा आज भी प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड एंगल कैसा है, सेकंड है हमारा 50, ठीक है 90 डिग्री को करते हैं, 90 डिग्री। ओके, तो फॉर 90 डिग्री 90 डिग्री करते हैं। देखो ये आपका, अरे सर्कल पे कैसे, सर्कल पे क्यों नहीं, सर्कल नहीं चाहिए भाई, सर्कल किसने मांगा, सर्कल नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, अरे रुको ज़रा, एक ये आपका बेस हो गया, दूसरा ये दूसरा एंगल, दूसरा रे, हाँ, और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इसका मेजरमेंट क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अभी क्या चाहिए, इसका एंगल बाइसेक्टर चाहिए। इसका नाम रख दीजिए ABC, A B एंड C। अब अपना जो डिवाइडर है, कंपास, जो भी है इंस्ट्रूमेंट आप लेके बैठिए, नीडल यहाँ रखिए और एक ऐसा एक आर्क ड्रा कर दीजिए। नीडल यहाँ रखिए और एक आर्क किसी भी रेडियस का, किसी भी मेजरमेंट का एक ऐसा आर्क ड्रॉ कीजिए, सच दैट जिससे कि ये जो हमारे एंगल ABC का आर्म्स, उसके जो आर्म्स हैं कौन कौन से हैं, BC और BA। ओके, उसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आप समझ रहे हो क्या है, M और N, M और N पे इंटरसेक्ट किया,
किसको, आर्म्स ऑफ द एंगल ABC को। अब अपना निडल यहाँ रखिए और MN से ज़्यादा, ये जो MN है आर्क है उसे से मोर देन MN लीजिए और सामने से एक आर्क ऐसा कीजिए और यहाँ पर रखिए और ऐसा एक कट कर दीजिए। ओके, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सपोज L, अब BL को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, ज्वाइन द BL को आपको ज्वाइन करना है ऐसे, ठीक है। तो ये समझो कि BL, ये आपका B क्या है, BL रे मिल गया इनिशिएटिंग फ्रॉम द पॉइंट B। तो दिस वन इज़ योर एंगल बाइसेक्टर। अब अगर आप मेजरमेंट करोगे तो ये जो मेजरमेंट रहेगा दिस वन इज इक्वल टू 45 और ये हमारा रहेगा 45, ठीक है, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये हमारा हो गया मेजरमेंट 45 एंड 45 डिग्री। तो ABL हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया, किसका, एंगल ABC का। इस तरीके से आप एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर, मैंने आपको दो एग्जांपल बता दिए, ठीक है। एक रहा आपका एंगल बाइसेक्टर और 2 रहे आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। बस आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे भी आपको करना ही पड़ेगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच ट्रायंगल, वेयर डू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस लाई। ओके, तो हमें क्या करना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसका हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, एक था ना पॉइंट ऑफ मतलब इन सर्कल, इन सेंटर और एक है सरकम सेंटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें एक क्या करना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अच्छा चलो अपना हम ये सब करते हैं, ये कब काम आएगा, ठीक है। ऐसा एक ट्रायंगल हमने खींच दिया, इस वन इज आवर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, नाम रख देता हूँ मैं A B एंड C। ओके, अब हमको पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कैसे, दैट इज़ सरकम सेंटर कैसे मिलता है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये कैसे मिलेगा, जब हम व्हेन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ओके, ऑफ द एंगल। अच्छा ऑफ द हमें नहीं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंगल बाइसेक्टर चाहिए, ओके, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो अब हमें सभी एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मैंने आपको मेथड बता दिया है। तो आप फटाफट यहाँ रखो, एक ऐसा कोई आर्क ले लो, मोर देन हाफ, बस इसको ज्वाइन करो। यहाँ पर रखिए ऐसा कोई आर्क कट कर दीजिए, इस पॉइंट से रखिए और मोर देन हाफ लीजिए और यहाँ भी एक ऐसा आर्क कट कर दीजिए, ये 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रख करके मोर देन हाफ कीजिए। अब सबको ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एक कोई न कोई क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये सब एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले हैं। वो कौन सा पॉइंट है देख लीजिए। समझो अगर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसका नाम, और इसको फिर ऐसे ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको भी ऐसा ज्वाइन करके आगे अगर बढ़ाया, तो हम क्या देखेंगे कि ये सब पॉइंट्स एक दूसरे को एक ही पॉइंट से होके जाते हुए दिखेंगे। मतलब इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट या पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओके, तो नाम रख देता हूँ फटाफट, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे हो गया रे, ये भी आपका रे है, ये भी रे है। तो पॉइंट इसको क्या बोलते हो आप, इन सर्कल बोलते हो। हाँ, एंगल बाइसेक्टर वाले को इन सर्कल, इन सेंटर आई। ओके, आई इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। क्लियर हो गया। तो और हमें एक कुछ और करना है, देख लीजिए हमें क्या करना है, 1 मिनट रुक जाइए। अब हमें ड्रॉ करना है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देख लेते क्वेश्चन क्या है। अब अच्छा ऑब्ट्यूज हो गया एंड राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ करना है। चलो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमको कैसे खींचा मैंने, इसको यूज़ किया नहीं यूज़ किया, चलो यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, नाम रख देता हूँ ABC। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब हमें इसका भी, जैसे अभी आपने इनका इसको ड्रॉ किया था क्या, एंगल बाइसेक्टर, वैसे भी यहाँ पे ड्रॉ करना है एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, तो
एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे गए और एक सिंपल सा आर्क ड्रॉ कर दिया। अब इस आर्क का मोर देन हाफ लीजिए इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से मोर देन हाफ ले लीजिए। सेम प्रक्रिया, सेम सिस्टम आपको यहाँ भी अप्लाई करना है, और इस पॉइंट पर रख करके मोर देन हाफ करना है। यहाँ पे कोई आर्क ड्रॉ कट कर दीजिए, किसी भी मेजरमेंट का, किसी भी रेडियस का, यहाँ रखिए और मोर देन हाफ, यहाँ रखिए मोर देन हाफ, ठीक है। अब सबको ज्वाइंट कर देना है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स, ए यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, सबको ज्वाइंट करना है लास्ट टाइम जैसा। तो चलिए फिर ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ पे समझिए गया ऐसे, ठीक है। सेकंड जाएगा ऐसे, ये आपका सेकंड का हो गया। हाँ, थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड का ऐसे जाएगा। चलो मैं थोड़ा बाद में चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है। ऐसा हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, चीटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि भाई ये तो हमारा रफ है, ऐसा कहीं गया होगा। नहीं, गलत खींचा है, गलत, मतलब ऊपर जाएगा ना आर्क ऐसे, और अरे ठीक है। एक गलत, तो यहाँ से एक आपने ऐसा आर्क कट किया, ऐसे यहाँ से भी आपने एक आर्क कट किया, ऐसा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, उसका नाम वगैरह रख देता हूँ मैं। ये आपका रे हो गया ये वाला, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज़ आई, ये सेकंड रे हो गया, ये थर्ड रे हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा 101%, क्योंकि आपने ये सब किए हैं। आज थोड़ा सा पहले आप एक सिंपल एक पर्टिकुलर खींचते थे, आप क्या आपको एक लाइन सेगमेंट दिया होता था, उसका डायरेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे। अब आपको मिक्स एक बड़ा फिगर दे दिया गया कि ड्रॉ द ट्रायंगल एंड फाइंड द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके, तो थोड़ा सा आपका काम बढ़ गया, और आप ही बड़े हो रहे हो। पहले 6th थे, अभी आप 7th में आ गए हो, तो काम तो बढ़ेगा। तो आपका ये रहा हमारा आई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, draw a right angle triangle, draw the perpendicular bisectors of its sides, where does the point of concurrence lie? Question number 4 क्या करना है? पहले ये तो हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। नाम क्या रख देता हूँ मैं, चलो ये हो गया इसका P, Q एंड R। हमें क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच एंड एवरी साइड्स। ओके, तो अब मैंने आपको बताया है कि कैसे हाउ वी कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो आप अपना कंपास Q और R पे रखिए, मोर देन हाफ लीजिए, ऐसा एक आर्क, और नीचे भी ऐसा सेम टू सेम यहाँ रख करके ऐसा रखा आपने, ऐसे कट किया, और सेम मेजरमेंट का आप इस साइड से भी ऐसे करना है। ठीक है, अब आपको ज्वाइन कर देना है। ओके, नाउ यू हैव टू ज्वाइन दिस टू। ओके, ऐसा। अभी हमारा तो गड़बड़ आएगा लगता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तिरछा है। तो ठीक है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा ऐसा। समझिए कि ये वाला, लेट दिस वन इज़ योर एंगल बाइसेक्टर। ओके, मैं चीटिंग कर रहा हूँ, ऐसा। अरे मैंने चीटिंग करके बनाया, आपको नहीं करना ऐसा। आपका मेरा तरफ है, आपको फिगर करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इतना यहाँ रखिए, मोर देन हाफ, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसी को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब PQ का भी ऐसा करना है आपको। यहाँ पर रखिए मोर देन हाफ इस साइड और मोर देन हाफ इस साइड, फिर वहाँ से भी इस साइड ऐसा कट करना है और उसको ज्वाइन कर देना है। पर ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ तो गया। ठीक है, ये आपका इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अच्छे से शो कर देता हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि आपने पहले तो ऐसे कट किए, फिर आपने ऐसे कट किए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी कहीं रहेगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, क्लियर ना। अब आप एक लास्ट साइड बच गया, कौन? PR। तो PR पे जब आप ड्रॉ करोगे, समझिए कि यहाँ पे आया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। ठीक है,
तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो देखो मेरे ख्याल से पासिंग थ्रू द कहाँ का इंटरसेक्शन, यहाँ पे, करेक्ट। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो इनका कहाँ रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, करेक्ट। अब ये तो मेरे ऐसे अंदाज, एक मिनट रुक जाइए, चलो मैं ऐसा कोई कॉन्फ्रेंसिंग लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, ऐसे बाद में बता दूंगा कि भाई ठीक है यही है, ऐसा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, करेक्ट। ये देखो, तो अब इसको ये आपका इंटरसेक्शन और ये का, इसको आप सी मेजरमेंट कर लीजिए। सी मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो इसको आपने रखा नाम सी नाम यहाँ पे रखा, मतलब इसको बोलते हैं इन सरकम सेंटर। अब आप मेजरमेंट कर लीजिए इन सबका, अब इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको सब मिलेगा इक्वल, करेक्ट। अब आप मेजरमेंट लेके आप जब आप इसको रोटेट करोगे तो आपको मिलेगा एक सरकम सर्कल, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्राइंग कर सकते हो। आप जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया वैसा कीजिए। मैंने बोला आप पेज और पेंसिल, डिवाइडर, कंपास बॉक्स लेके बैठिए, जैसा प्रोसेस मैंने बताया वैसे करते जाइए, आपको 100% एक सरकम सर्कल मिल जाएगा। मतलब आपको क्या, जब पॉइंट सी मिल जाएगा तो आपको सभी वर्टाइसेस से मेजरमेंट निकाल लीजिए, मतलब सबको ज्वाइन कीजिए, सी क्यू, सी आर एंड सी पी, एंड इफ़ यू मेज़र द डिस्टेंसेज बिटवीन सी एंड क्यू, सी एंड आर, सी एंड पी, तो आपको सभी इक्वल मिलेगा। तो जिसे क्या कंसिडर करोगे, जिसे आप रेडियस कंसिडर करोगे और जैसा घुमा दोगे तो पासिंग थ्रू द ऑल वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। नहीं ऐसा नहीं होता, एंगल बाइसेक्टर और इसको ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ किया, यहाँ पे यहाँ तो मिल रहा है, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ किया, तो यहाँ कैसे मिलेगा, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन देयर डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। मैंने आपको इसको बताया अभी। तो इसको कैसे करोगे, देखिए, अब मान लीजिए हम मैथिली यहाँ पे हैं, मैथिली घर यहाँ पे, ये मैथिली, उसके बाद शैला, उसके बाद अजय यहाँ पे है। सबको ज्वाइन कीजिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए ऐसा। अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन सिटी, अ टॉय शॉप इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 हाउसेस which is geometrical construction should be used to represent this। तो आपको क्या करना है, सभी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, इन दोनों इस लाइन का, मतलब मैथिली और शैला के घर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, इसका कीजिए। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, आप ज्वाइन करोगे सबको तो सब इक्वी डिस्टेंस रहेगा और एक सर्कल बनेगा, मतलब आपको सेंटर मिल जाएगा, दैट इज़ सरकम सेंटर, ठीक है। तो आपको कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज़ करना है, ऐसा, मतलब पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल मिलने के बाद हमको साइड्स मिल जाएगा, साइड्स का यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच एंड एवरी साइड्स, जैसे एम और एस के बीच में, एम और ए के बीच में और ए एस के बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देने हैं। तो उसके बाद जहाँ उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उसको बस वो क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा। और आप इसको नाम क्या रखा आपने, सी एम, सी एस और सी ए, वो क्या हो जाएगा, तो ए सी आपका टॉय शॉप हो जाएगा, टॉय शॉप, जो कि इक्वी डिस्टेंस रहेगा सभी घरों से, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द होम्स ऑफ मैथिली, शैला एंड अजय, ठीक है। ये रहा आपका टोटल 5 क्वेश्चंस। आई होप पूरे सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, एक्टिव डिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल। हमारा काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सीखना। आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज क्या सीखे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज का हमारा क्या था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के टोटल 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आज का सेशन में हम लोगों ने जो भी पॉइंट डिस्कस की आपको 100% समझ में आया होगा। लेकिन अगर कुछ डाउट्स अगर आपको रह जाते हैं तो प्लीज़ एप्लीकेशन के डाउट हब में जाइए, अपने डाउट वहाँ पर कंप्लेंट कीजिए, डाउट बताइए कि हमें यहाँ इस पॉइंट पर डिस्कशन करना है, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको 100% सोल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी।